हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स को, जिसमें आज हम कवर करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में डिफरेंस। इससे पहले थर्मोडायनेमिक्स सीरीज में काफी सारी वीडियोस आ चुकी हैं। आपने अगर नहीं देखी है तो प्लीज चेक करो जाके उनको। सबसे पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन को क्लियर किया था, थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, क्या सारी चीजें आपको समझनी चाहिए थर्मोडायनेमिक्स में। अगर ये आप चैप्टर पढ़ लोगे तो आप किस किस क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे, वो सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं पहले वीडियो में। देन हमने टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था। उसमें सबसे पहले हमने सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्रीज देखा। देन हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ा। टाइप्स ऑफ सिस्टम में हमने क्या क्या देखा, हमने आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में पढ़ा, हमने क्लोज सिस्टम के बारे में पढ़ा, हमने ओपन सिस्टम के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज देखी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। उसके बाद एक सेपरेट वीडियो में आपको बताया गया स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल क्या होता है। ओके, एंड देन हमने इससे पहले वाली वीडियो में स्टार्ट किया था थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या होते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज नथिंग बट एक सिस्टम को दूसरे स्टेट में ले जाने के लिए जो प्रोसेस आप कैरी आउट करते हो उसको आप थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हो। वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, जैसे आइसोथर्मल हो सकता है, आइडियाबैटिक हो सकता है, आइसोबारिक हो सकता है, आइसोकोरिक हो सकता है, साइक्लिक हो सकता है, रिवर्सिबल हो सकता है, इरिवर्सिबल हो सकता है। जिसमें से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल छोड़ के बाकी सारी चीजें आपको पहले ही बता दी जा चुकी है। आई होप आपको वो चीज समझ आ गई होगी। अगर नहीं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो कि आपको कौन सा पार्ट समझ नहीं है, मैं आपको सेपरेटली समझा दूंगा एक सेपरेट वीडियो में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो डायरेक्टली मैं इसको डिफरेंस बताऊं, यहाँ पे मैंने पांच पांच डिफरेंस लिख रखे हैं, दोनों का डेफिनेशन लिख रखा है। ये एक्सप्लेन करने से पहले आपको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि होता क्या है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक बार वो आपको समझ आ गया ना, तो देन आपको ये सारे के सारे पांच और ये डेफिनेशन अपने आप ही रट जाएगा। आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, या रटने की भी जरूरत नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल अब इस तरीके से नहीं सेग्रीगेट करते हैं। मैं सबसे पहले एग्जांपल देता हूँ और अपने आप आपको कनेक्ट हो जाएगा। मान लो कि आपके पास एक पिस्टन वाला सिस्टम है। ओके, आपके पास एक पिस्टन वाला सिस्टम है और ये ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिस्टन है आपके पास। ओके, अंदर मान लो गैस है। ओके, ध्यान से सुनना, आपको बिल्कुल एक बार में क्लियर हो जाएगा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस में डिफरेंस। आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो ये आपके पास एक पिस्टन सिस्टम है जहां पे अंदर गैस है। मान लो जो गैस अंदर है वो आपका क्या है, प्रेशर इंटरनल। ओके, अंदर गैस है तो उस पर एक प्रेशर होगा, उस पर प्रेशर इंटरनल है। अंदर से जो प्रेशर लग रहा है उसको पी आई बोल लो, ठीक है। अब मान लो आपने इसके अंदर इसके ऊपर वेट रख रखे हैं बहुत सारे। आपने इसके ऊपर बहुत सारे वेट रख रखे हैं। मैं बहुत सारे वेट बना रहा हूं। मान लो आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ छोटे छोटे वेट्स हैं। ओके, आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ छोटे छोटे वेट है, इस पे आपने डाल रखा है। ओके, और अगर मैं इनिशियल देखूं तो जो ऊपर जितने भी आपने वेट लगा रखे हैं इसके चक्कर में हो क्या रखा है, देखो नीचे से एक प्रेशर ऊपर की साइड लग रहा होगा, तो मैंने उसको पी इंटरनल बोला। नाउ लेट्स कॉल जो नीचे से ऊपर वाला फोर्स लग रहा है उसको बोल लो आप कि ये आपका ड्राइविंग फोर्स है। ठीक है, आप इसको बोल लो ड्राइविंग फोर्स, एफ डी। ड्राइविंग फोर्स का क्या मतलब होगा, एक फोर्स जो काम कर रही है, ठीक है, एंड एक फोर्स जो अपोज कर रही है। सो ऊपर से ये जितने भी आपके वेट हैं ये क्या कर रहे होंगे, नीचे की साइड वेट लगा रहे हैं, है ना। तो उसके चक्कर में क्या हो गया कि जो नीचे का प्रेशर है एफ डी, अगर ऊपर से लगने वाले जो वेट के जो वजह से जो प्रेशर आ रहा, अगर वो दोनों बराबर हो जाए तो मान लो कि ऊपर से जो फोर्स लग रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ फोर्स ऑपोजिंग। ओके, तो अगर मान लो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ आपने वेट्स डाल रखे हैं, उन वेट्स की हेल्प से जो नीचे का प्रेशर और ऊपर का प्रेशर अगर सेम है तो क्या होगा, पिस्टन नहीं हिलेगा, राइट। सो अगर मान लो इनिशियल स्टेज की मैं बात करूं तो लेट्स डू वन थिंग, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं नीचे। मैं ऊपर आके आपको फिर से समझा दूंगा डेफिनेशन एंड डिफरेंस। आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ मैं बोलता हूँ जो इनिशियल स्टेज है उस टाइम मैं बोल रहा हूँ कि एफ डी क्या है, ड्राइविंग फोर्स। ये किसके बराबर है, ऑपोजिंग फोर्स के, जो ऊपर से लग रहा है। ओके, ये इनिशियल स्टेज हो गया। नाउ क्योंकि मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेट्स है, लेट्स डू वन थिंग। मैंने एक वेट को हटा दिया यहाँ से,
मैंने क्या करा, एक वेट को हटा दिया। तो क्या होगा, जब एक वेट को हटा दिया तो जो नीचे का जो फोर्स है ऑब्वियसली वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा किससे, अपोजिंग फोर्स से, क्योंकि एक वेट जिसके चक्कर में अपोजिंग फोर्स नीचे की साइड लग रहा था उसमें से आपने एक वेट कम कर दिया, हाँ या ना। तो नीचे की साइड जो फोर्स लग रहा था, नीचे से ऊपर की साइड वाला फोर्स, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन कितना ज्यादा बढ़ेगा, क्या ये बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, नहीं, बहुत ना के बराबर डिफरेंस होगा। आप बोलोगे इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस होगा। क्या होगा, इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली स्मॉल स्मॉल डिफरेंस होगा, इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस होगा। अब होगा क्या कि जैसी एक वेट आपने कम किया, थोड़ा सा इनफाइनाइटली प्रेशर, जो फोर्स ऊपर से जो लग रहा था वो कम हो गया, और जैसे ही ये एफ डी ड्राइविंग फोर्स बढ़ गया तो क्या होगा, गैस ऊपर की साइड हल्का सा एक्सपेंड होगा, लेकिन बहुत कम। दैट मीन्स डिफरेंस बहुत कम था, तो बिल्कुल ना के बराबर ये पिस्टन ऊपर उठेगा। और आपका अगेन, क्योंकि जैसे ही पिस्टन हल्का सा ऊपर उठेगा, अंदर का प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जैसे गैस अगर एक्सपेंड करेगी आपकी, अंदर की गैस अगर एक्सपेंड करेगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जैसे ही हल्का सा प्रेशर कम होगा, तो उस केस में क्या होगा, जो फोर्स ड्राइविंग है वो अगेन ऊपर वाले फोर्स, ऑपोजिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा। एंड देन पिस्टन क्या हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। इनिशियली इक्विलिब्रियम कंडीशन में था, एंड बाद में अगेन थोड़ा सा एक वेट उठाया, बिल्कुल ना के बराबर टाइम लगा, वापस वो दोनों किस में आ गए, वापस इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गए। फिर एक और आप हटा दो, सो सेम प्रोसेस होगा कि हल्का सा डिफरेंस आ जाएगा। मतलब ये प्रोसेस आपस में रिपीट होने लग जाएंगे कि एक आपने कम किया, हल्का सा प्रेशर कम हुआ, या हल्का सा ऊपर वाला फोर्स कम हुआ, अपोजिंग फोर्स, फिर थोड़ा सा ये ड्राइविंग फोर्स बढ़ गया क्योंकि नीचे का प्रेशर अपने आप ही ज्यादा हो गया, क्योंकि ऊपर से आपने वेट कम कर दिया। तो हल्का सा ये ऊपर मूव करेगा, फिर इक्वल हो जाएंगे। फिर वो वापस आपने एक हटाया, फिर ये कंटिन्यू होता रहेगा। अब क्योंकि आपने इनफाइनाइट नंबर ऑफ ये लगा रखा है, तो आप कितने टाइम में इसको हटाओगे, इनफाइनाइट टाइम में, है ना। एक एक करके हटाते रहो, इनफाइनाइट टाइम लगता रहेगा, और ये प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा। और हर एक छोटे छोटे वेट के चक्कर में क्या हो रहा है, हर थोड़ी थोड़ी देर में जो इनिशियल फोर्स और फाइनल फोर्स, दैट मीन्स जो ड्राइविंग फोर्स है और ऑपोजिंग फोर्स है, वो सेम सेम होती चली जा रही है। तो सिस्टम हमेशा इसी तरीके से एक इक्विलिब्रियम के स्टेट में रहेगा। इनिशियली भी बराबर था, फिर हल्का सा एक हटाया, ना के बराबर टाइम लगा, फिर हल्का सा एक्सपेंड हुआ, जो ना के बराबर एक्सपेंड हुआ, और फिर दोबारा दोनों बराबर आ गए। सो ये चीज कंटिन्यू होती रहेगी। तो ऐसे स्टेप्स को आप क्या बोलते हो, ऐसे प्रोसेस को आप बोलते हो रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलते हो, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो बहुत ज्यादा स्लो होता है। क्या होता है, स्लो इन नेचर होता है। कितने स्टेप्स में होता है, इनफाइनाइट स्टेप्स में होता है। देखो ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इनफाइनाइट है, तो एक एक करके हटाते रहोगे, और बहुत ज्यादा कम डिफरेंस होता है दोनों फोर्स के बीच में, और वापस वो बराबर हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज तो एक बहुत स्लो प्रोसेस है। दूसरा इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपके पास इनफाइनाइट आपने मान रखा है, वेट है, उसको आराम आराम से करते रहो, बिल्कुल टाइम लगता रहेगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। ओके, सो ऐसे स्टेप्स को आप क्या बोलोगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। अब मैं ऊपर चलता हूं और आपको डेफिनेशन जब बताऊंगा और आपको इसके बारे में बताऊंगा, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि क्या बोलने की कोशिश करी गई है। एंड देन जब इरिवर्सिबल का एग्जांपल दूंगा तो बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या एक्चुअली में डिफरेंस है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस में, और दोनों प्रोसेस होते भी क्या है फर्स्ट प्लेस में। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो अ प्रोसेस विच अकर इनफाइनाइटली स्लोली। देखो ये प्रोसेस क्या है, एक बहुत स्लो प्रोसेस है ना। एक एक करके आप निकालते रहोगे और इस तरीके से डिफरेंस होता रहेगा और हल्का हल्का एक्सपेंड करता रहेगा। लेकिन मैं बोलूं कि एक जगह से दूसरी जगह पे लाने में कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट टाइम लगेगा। रीजन बीइंग कि आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेट्स हैं जिसको आप एक एक करके कम कर रहे हो। तो अगर मैं बोलूं कि किसी एक पॉइंट से आपको दूसरे पॉइंट पे इनफाइनाइट स्टेप्स में आने हैं, तो आप कब आओगे, कभी नहीं आ पाओगे। बिकॉज इस चीज को इनफाइनाइट स्टेप्स में डिवाइड करने के लिए क्या हो गया, दो स्टेप्स के बीच में बिल्कुल ना का डिफरेंस रहेगा। तो इसलिए आप बोल रहे हो कि एक इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है कि जो अपोजिंग फोर्स है, अपोजिंग फोर्स क्या है, ये बाहर वाली, वो क्या होता है, बिल्कुल ना के बराबर कम होती है। किससे कम होती है, ड्राइविंग फोर्स से। जो ड्राइविंग फोर्स है, राइट। तो ड्राइविंग फोर्स से जो आपका ऑपोजिंग फोर्स है, बिल्कुल ना के बराबर कम होती है। और क्योंकि ना के बराबर कम होती है, क्योंकि आपने एक हटाया तो ना के बराबर कम हो गई, और उसके चक्कर में क्या होता है, वो फिर वापस
अगेन वो थोड़ा सा ऊपर होता है और वापस वो इक्विलिब्रियम वाला स्टेट आ जाता है कि ऊपर और नीचे से प्रेशर बराबर हो गया, राइट। तो डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से आपको ध्यान रखना है कि अ प्रोसेस विच अकर्स इनफाइनाइटली स्लोली एंड ऑपोजिंग फोर्स इज इनफाइनाइटली स्मॉलर देन ड्राइविंग फोर्स, ऐसे को आप क्या बोलोगे, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलोगे, ठीक है। अब अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं रिवर्सिबल के, तो सबसे पहले तो आइडियल प्रोसेस होता है। किसी भी प्रोसेस को जब आप आइडियल प्रोसेस बोल देते हो तो मतलब ये है कि उसको रियल लाइफ में रेप्लिकेट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा हो जाता है। ओके, सो बिल्कुल एक परफेक्ट प्रोसेस हो गया उसको आप बोलते हो। आप कभी ऐसा कर पाओगे क्या? बहुत मुश्किल है। ओके, एंड टेक्स इनफाइनाइट स्टेप, वो मैंने आपको बता दिया इनफाइनाइट स्टेप्स क्यों लेगा। दूसरा जो ड्राइविंग फोर्स है इज इनफाइनाइटली ग्रेटर देन ऑपोजिंग फोर्स। आपका जो ड्राइविंग फोर्स है थोड़ा सा बढ़ जाता है ना, हल्का, जैसे आपने एक हल्का सा वेट हटाया ड्राइविंग फोर्स बढ़ गया, किससे? ऑपोजिंग फोर्स से। तो ड्राइविंग फोर्स हल्का सा बड़ा होता है हमेशा ऑपोजिंग फोर्स से। इट इज इन इक्विलिब्रियम एट ऑल स्टेज। देखो, एक एक करके हटाते रहो, अब बिल्कुल ना के बराबर टाइम लगता है, वापस से आपका एफ डी और एफ ओ बराबर हो जाता है, ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स बराबर हो जाती है। तो ये लगभग हर टाइम पे यहां से लेके इसको यहां तक लाना हो तो लगभग हर स्टेज पे ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि पिस्टन मूव नहीं होगा, बाहर का अंदर का फोर्स प्रेशर बराबर है। वर्क डन इज मैक्सिमम। देखो अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना अगर आप इस केस में वर्क डन की बात करोगे तो वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन वॉल्यूम इनटू फोर्स। बिकॉज ये इनफाइनाइट स्टेप्स में होगा तो आपको मैक्सिमम वर्क मिलेगा। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिफिकल्ट टू परफॉर्म इन प्रैक्टिस। मैंने पहले ही बताया आइडियल प्रोसेस को आप प्रॉपरली कभी भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे रियल लाइफ में, तो इसलिए रिवर्सिबल जो प्रोसेस होते हैं उसको रेप्लिकेट करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होता है। नाउ अब एक एग्जांपल लेते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस का, सेम सा एग्जांपल लेंगे पिस्टन का ही, एंड आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा डिफरेंस। थोड़ा सा इस साइड को आते हैं। ओके, नाउ मान लो अगेन आपके पास एक पिस्टन वाला सिस्टम है। आपके पास अगेन एक पिस्टन वाला सिस्टम है। अब आपने जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेट्स डाला था उसकी जगह सोचो फाइनाइट नंबर ऑफ वेट्स डाले, एक वेट, दो वेट, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं चार वेट रख लेता हूँ, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेट्स की जगह आपने फिक्स नंबर ऑफ वेट्स डाल दिया। अगेन यहाँ पे अंदर क्या है, एक अंदर से जो प्रेशर, जो गैस की वजह से ऊपर पिस्टन पे फोर्स लग रहा होगा उसको आप बोलोगे ड्राइविंग फोर्स, और जो वेट के चक्कर में नीचे की साइड को प्रेशर लग रहा है उसको आप बोल रहे हो फोर्स ऑपोजिंग। ओके, सो आप इसको प्रेशर बोल लो, फोर्स बोल लो, प्रेशर फोर्स सेम ही चीज है। ओके, नाउ जब इनिशियली आप देखो कि मान लो कि आपने अंदर गैसेस डाल लिए एंड ऊपर आपने वेट डाल दिया, तो इनिशियली अगर मैं इनिशियल स्टेट की बात करूं, इनिशियल स्टेट की बात करूं तो होगा क्या, आपका ड्राइविंग फोर्स विल बी इक्वल्स टू ऑपोजिंग फोर्स। नाउ क्योंकि आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ वेट्स है, आपने एक वेट हटा दिया, एक मास हटा दिया, और सडनली क्या हुआ, एक मास के हटने के चक्कर में, बिकॉज यहाँ पे मास सिग्निफिकेंट है, पीछे क्या था मास आपका इनफाइनाइटली स्मॉल मास था। अगर आपने इनफाइनाइट नंबर ऑफ चीजें रखी हैं तो इनफाइनाइटली स्मॉल मास होगा, तो एक के हटने से बहुत कम फर्क पड़ेगा, इसीलिए आपका ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स में बहुत कम का डिफरेंस आया था। बट अब क्योंकि आपने जो एक मास हटाया है दैट इज सिग्निफिकेंट, सो होगा क्या, अचानक से देयर विल बी ह्यूज डिफरेंस इन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स। अचानक से जो ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अंदर से जो प्रेशर लग रहा है वो तो उतना ही था, लेकिन ऊपर से जो फोर्स लग रहा था इन मासेस के चक्कर में वो अचानक से कम हो गया। तो होगा क्या, अचानक से देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन फोर्स ड्राइविंग एंड फोर्स अपोजिंग, और अचानक से ये देखो क्या होगा, ये इनफाइनाइटली ऊपर ना जाके एक ही साथ बहुत ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पिस्टन। ओके, इस लेवल से पिस्टन अचानक से इधर आ गया, एंड देन जब ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ गया, वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है, तो आपका प्रेशर अपने आप गिरेगा। प्रेशर गिरेगा तो जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो कम होगा, एंड ड्राइविंग फोर्स जब तीन वेट के बराबर वाले जो अपोजिंग फोर्स है उसके बराबर हो जाएगा तो वो रुक जाएगा, एंड उस केस में जो फाइनल स्टेज होगा वहां पे अगेन आपका जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, अपोजिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा। ये प्रोसेस आपको समझ आया? अब देखो ध्यान से, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, ओके, एंड देन मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। अगर मैं
डेफिनेशन देखो तो व्हेन अ प्रोसेस गोज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट इन फाइनाइट स्टेप्स, एक बार में चला जाए, दो बार में चला, लेकिन फाइनाइट स्टेप्स में जाए। अभी मैंने क्या बोला कि पहली बार हटाने के बाद ही जहां पहुंचा वही मेरा फाइनल है। लेट सपोज फाइनल मैं मानू यहाँ पे है, तो एक हटाया तो यहाँ गया, दूसरा हटाया तो यहाँ गया, तो दो स्टेप्स में हो गया, राइट। तो लेकिन फाइनाइट स्टेप्स में होने चाहिए एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड। जब कोई चीज आप फाइनाइट स्टेप्स में करते हो ना, तो आप परफेक्टली उस पोजीशन पे कभी भी नहीं जा पाओगे, राइट। लेकिन इनफाइनाइटली अगर किसी आप आगे बढ़ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक इनफाइनाइट स्टेप्स में जाओ, तो मैं आज भी तुम्हें यहीं पे देखूंगा, कल भी यहीं पे देखूंगा, 10 साल बाद भी यहीं पे देखूंगा। रीजन कि इसके बीच में इनफाइनाइट कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, उसकी कोई वो नहीं है। अब इसको आप डिवाइड करने लगे कि इनफाइनाइट पॉइंट्स में इसको डिवाइड कर दूं, तो आप बिल्कुल ही उसी जगह पे रहोगे हर टाइम। तो आपके लिए रिवर्स करना बहुत ईजी है। लेकिन अगर आप यहाँ से फाइनाइट स्टेप्स में जाओगे, तो परफेक्टली उस पोजीशन पे आना बहुत ना के बराबर पॉसिबल होता है, इट इज इम्पॉसिबल। ओके, सो थर्मोडायनेमिकली अगर कोई चीज फाइनाइट स्टेप्स में हो रही है तो उसको रिवर्स करना इम्पॉसिबल होता है। ओके, सो इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, और एक स्टेट से, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में क्या करता है, वो फाइनाइट स्टेप्स में जाता है। नाउ अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब एक साथ हो गया, एंड टेक्स फाइनाइट स्टेप्स। फाइनाइट स्टेप्स में होता है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। सिंपल है, ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा होता है एक वेट हटाते ही। ओके, इट इज इन इक्विलिब्रियम एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेज। देखो, इनिशियली बराबर था, एंड उसके बाद जब वहां ऊपर पहुंच गया तो बराबर था। बीच के किसी भी एरिया के लिए आपका हमेशा ड्राइविंग फोर्स ज्यादा बड़ा था किससे, अपोजिंग फोर्स से। तो मैं बोलूंगा इक्विलिब्रियम में खाली हमेशा इनिशियल एंड फाइनल स्टेट में ही आता है, कभी भी बीच में नहीं। लेकिन अगर रिवर्सिबल की बात करोगे तो वहां पे हर टाइम वो आपका लगभग किस में रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। वर्क डन इज नॉट मैक्सिमम, क्योंकि फाइनाइट स्टेप्स में करोगे तो सिंपली आपको वर्क डन के लिए क्या करना है, डेल्टा वी इंटू फोर्स। बट वहां पे क्योंकि इनफाइनाइट स्टेप्स है तो मल्टीपल चीजें ऐड होती रहेगी, मल्टीपल स्टेप्स पे वर्क डन ऐड होता रहेगा, तो मैक्सिमम वर्क डन मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पे आपको मैक्सिमम वर्क डन नहीं मिलेगा, एंड कैन बी परफॉर्म्ड इन प्रैक्टिकल बिकॉज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, रियल प्रोसेस है, तो इसको आप कर सकते हो। नाउ आपको मैं एक बार दोनों को एक ही फ्रेम में लेके डिफरेंस दिखाता हूँ। सो क्या है, अगर आप डिफरेंस की बात करोगे, सो आपसे पेपर में पूछ सकते हैं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस में डिफरेंस क्या है, तो एक आइडियल प्रोसेस है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एक इनफाइनाइट स्टेप्स में होता है, दूसरा फाइनाइट स्टेप्स में होता है। पहले में जो रिवर्सिबल है उसमें क्या होता है, ड्राइविंग और आपका ऑपोजिंग फोर्स में ना के बराबर डिफरेंस होता है, इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। इसमें हर स्टेज पे आपका इक्विलिब्रियम में रहता है, यहाँ पे खाली इनिशियल एंड फाइनल स्टेज में इक्विलिब्रियम पे रहता है। वर्क डन आपको मैक्सिमम मिलेगा, यहाँ पे वर्क डन मैक्सिमम नहीं मिलेगा। डिफिकल्ट टू परफॉर्म क्योंकि आइडियल प्रोसेस है, एंड दिस कैन बी इजिली परफॉर्म्ड इन प्रैक्टिस। ओके, आई होप आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो गया होगा कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है, डेफिनेशन क्या होते हैं। पेपर में अगर डेफिनेशन लिखने को आ जाए आप डेफिनेशन लिख सकते हो, डिफरेंस लिखने को आ जाए डिफरेंस लिख सकते हो, एक्सप्लेन करने को आ जाए तो मैंने बिल्कुल डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन कर रहा है। आप 2-3 बार वीडियो को देखोगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप डायग्राम भी बना पाओगे और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे। आई होप आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। Thanks for watching this video and wait for next video. Bye bye.